ओम शांति। आज 19 जनवरी 2026 की साकार प्रातः मुरली सीधे मधुबन से। आज हमारे पास जो स्रोत है वो सिर्फ एक प्रवचन नहीं बल्कि एक तरह का, आप कह सकते हैं, आध्यात्मिक नक्शा है। और आज की चर्चा का जो सार है वो उस नशे और मस्ती पर है जो ब्राह्मण जीवन की पहचान मानी जाती है। मुरली में बहुत गहराई से बताया गया है कि हम पुराने से नए कैसे बन रहे हैं, और ये जो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है वो हमें श्रेष्ठ मत से कैसे मिलती है। तो चलिए बाप दादा के इन गूढ़ रहस्यों की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये हमारे जीवन के लिए क्या मायने रखते हैं। शुरुआत मुरली के शीर्षक से ही करते हैं, है ना, जो अपने आप में एक पूरा सार समेटे हुए है। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। ये लाइन सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगती है, लेकिन इसमें 3 बहुत गहरे शब्द हैं: नशा, ब्राह्मण सो देवता और श्रेष्ठ मत। क्या हम इन्हें थोड़ा खोलकर समझ सकते हैं? बिल्कुल, ये शीर्षक ही आप देखिए पूरी मुरली की नींव है। बाबा जब नशा शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये कोई दुनियावी अहंकार या किसी चीज के घमंड वाला नशा नहीं है। ये अपनी असली पहचान, अपनी आत्मिक पहचान की मस्ती है। मतलब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी को अचानक पता चले कि वो किसी गुमनाम राज्य का राजकुमार है, हाँ, तो उसके चलने, बोलने, सोचने का ढंग ही बदल जाएगा। ये वो आंतरिक खुशी और आत्मसम्मान है। ये एक दिलचस्प तुलना है। मतलब ये बाहर से दिखाने वाली चीज नहीं बल्कि अंदर महसूस करने वाली अवस्था है। अच्छा, और ब्राह्मण सो देवता का क्या अर्थ है? ब्राह्मण सो देवता हमारी यात्रा का आरंभ और मंजिल दोनों बताता है। ब्राह्मण बनना यानी उस विशेष पाठशाला में दाखिला लेना जहां हमें देवता बनने के संस्कार सिखाए जाते हैं। एक परिवर्तन की प्रक्रिया। हाँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कैटरपिलर तितली बनने की प्रक्रिया में होता है, वैसे ही ब्राह्मण आत्मा देवता बनने की प्रक्रिया में है। और तीसरा शब्द है श्रेष्ठ मत, यानी श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत। इसे आप एक तरह का एक डिवाइन जीपीएस कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, डिवाइन जीपीएस ही समझ लीजिए। दुनिया में हम अपनी मनमत या दूसरों की परमत पर चलते हैं, जो अक्सर हमें भटका देती है कि नहीं? सही बात है। लेकिन श्रीमत वो एलिवेटेड गाइडेंस है जो सीधे मंजिल तक ले जाती है। तो कुल मिलाकर शीर्षक का भाव यही है कि ब्राह्मण जीवन कोई साधारण जीवन नहीं, यह श्रेष्ठ भाग्य और एक महान परिवर्तन का जीवन है। वाह! तो ये सिर्फ एक शीर्षक नहीं बल्कि एक पूरा पहचान पत्र है। इसी से जुड़ा मुरली में एक बहुत ही रोचक प्रश्न पूछा गया है, जो आज की युवा पीढ़ी से सीधे बात करता है। जिनका न्यू ब्लड है, उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? ये न्यू ब्लड का कॉन्सेप्ट क्या है? न्यू ब्लड का मतलब सिर्फ उम्र से युवा होना नहीं है। इसका गहरा अर्थ है नई नई आत्मिक शक्ति और उत्साह से भरपूर आत्माएं। बाबा कहते हैं जिनका खून नया होता है उनमें जोश और कुछ कर दिखाने का जज्बा ज्यादा होता है। तो इन नई आत्माओं को शौक होना चाहिए इस पुरानी आयरन एज्ड यानी कलयुगी दुनिया को बदलकर नई गोल्डन एज्ड यानी सतयुगी दुनिया बनाने। तो ये एक तरह का नहीं, इसे आध्यात्मिक एक्टिविज्म कहना ज्यादा सही होगा। हाँ, बिल्कुल एक आध्यात्मिक एक्टिविज्म ही है। और मस्ती किस बात की होनी चाहिए? अपने हमजिन्स यानी अपनी जैसी दूसरी आत्माओं को भी इस दुख और अशांति से ऊपर उठाने की मस्ती। बाबा कहते हैं उनके भाषणों में, उनकी सेवा में एक आत्मिक उमंग और खुशी झलकनी चाहिए। और मुरली में विशेष रूप से कन्याओं की भूमिका पर जोर दिया गया है, क्योंकि उनमें त्याग और सेवा की भावना आप देखें तो स्वाभाविक रूप से ज्यादा होती है। हाँ, उस नई दुनिया की स्थापना में एक बहुत बड़ी शक्ति बन सकती हैं। आपने परिवर्तन की बात की, एक पुरानी दुनिया से नई दुनिया की ओर जाने की। मुरली में एक गीत का भी जिक्र है, रात के राही। मुझे लगता है ये गीत इसी परिवर्तन की भावना को बहुत खूबसूरती से पकड़ता है। हाँ, ये एक सेतु की तरह काम करता है। रात यहाँ भक्ति मार्ग की उस घोर अंधियारी अवस्था का प्रतीक है। अच्छा, जहाँ आत्माएं परमात्मा को ढूंढते ढूंढते थक गई हैं, भटक रही हैं, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। और सुबह ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है, जो अब संगम युग में हो रही है। हम सब रात के राही थे जो अब मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। और गीत में ताज का भी जिक्र है, इसका क्या कनेक्शन है? ताज हमारे डबल सिरताज भाग्य की याद दिलाता है। एक पवित्रता का लाइट का क्राउन और दूसरा विश्व की बादशाही का रत्नों जड़ा ताज। भक्ति में हम सिर्फ भावना से गाते थे, मांगते थे, लेकिन हमें अधिकार का निश्चय नहीं था।
ज्ञान में बाबा हमें निश्चय दिलाते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो और इस विश्व के ताज के अधिकारी हो। तो अब हम सिर्फ रात के थके हुए राही नहीं, बल्कि दिन के, यानी नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं। वाह, ये गीत उस पूरी यात्रा का सार है। चलिए अब मुरली के मुख्य बिंदुओं की ओर गहराई में उतरते हैं। बाबा ने इस पूरी यात्रा को, मनुष्य से देवता बनने की प्रक्रिया को एक पढ़ाई का रूप दिया है। ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। बाप समझाते हैं कि ये कोई कर्मकांड या रीति रिवाज नहीं, बल्कि एक पढ़ाई है, एक राजयोग है। जैसे कोई स्कूल में डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए पढ़ता है, वैसे ही हम यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजाओं का राजा यानी विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना। ये दुनिया की सबसे ऊंची पढ़ाई है, क्योंकि इसका परिणाम 21 जन्मों का सुख है। लेकिन किसी भी पढ़ाई में सफलता के लिए एक खास अनुशासन या मानसिकता की जरूरत होती है। तो इस पढ़ाई की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? इस पढ़ाई की जो कुंजी है वो है आत्मा अभिमानी बनना। मुरली में इस पर बहुत जोर है। जब तक हम खुद को ये शरीर समझते हैं, मैं फला नाम वाला, इस प्रोफेशन वाला, इस रिश्ते वाला हूं, तब तक हम देह के विकारों और परिस्थितियों के जाल में फंसे रहते हैं। आत्मा अभिमानी बनना मतलब इस बात की गहरी स्मृति में रहना कि मैं एक चैतन्य शक्ति, एक आत्मा हूं और ये शरीर मेरा वस्त्र है। ये सुनने में तो बहुत गहरा है, लेकिन क्या इसका कोई व्यवहारिक पहलू भी है? जैसे देवताओं में और हम में क्या फर्क था? उनकी सूरत तो हमारे जैसे ही थी। बिल्कुल सही सवाल। मुरली में स्पष्ट है कि देवताओं की सूरत भी मनुष्य जैसी थी, पर सीरत दैवी थी। उनमें कोई विकार नहीं थे। सही बात। इसीलिए तो हम जो आज उनके पुजारी हैं, उनके आगे जाकर अपनी महिमा नहीं गाते, बल्कि कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हैं और हम विकारी पापी हैं। सूरत एक जैसी होते हुए भी सीरत का जमीन आसमान का फर्क था। अब वही दैवी सीरत धारण करने के लिए हमें आत्माभिमानी बनना ही पड़ेगा। तो यही वो स्विच है? हाँ, यही वो स्विच है जो हमें देहभान से आत्माभिमान में ले जाता है। इस याद को, इस स्मृति को पक्का करने के लिए भी मुरली में कुछ बहुत प्रैक्टिकल टिप्स दी गई हैं। हाँ, जैसे चित्रों का उपयोग करने की बात कही गई है। हाँ, बाबा जानते हैं कि मन चंचल है, बार बार भूल जाता है, इसलिए वे हमें युक्तियां देते हैं ताकि स्मृति सहज हो जाए। एक बहुत सुंदर युक्ति है कि अपना एक साधारण चित्र निकालो, उसके ऊपर अपनी राजाई का यानी प्रिंस या प्रिंसेस का चित्र रखो और सबसे ऊपर शिव बाबा का चित्र रखो। ओह! तो ये एक विजुअल पिरामिड बन जाता है। तो ये एक तरह का विजन बोर्ड हुआ? हाँ, एक आध्यात्मिक विजन बोर्ड। ये हमें बार बार याद दिलाएगा कि हम कौन हैं, आत्मा, क्या बन रहे हैं, देवता, और किसकी मदद से बन रहे हैं, शिव बाबा। बाबा कहते हैं इसे अपने दुकान में रखो, ऑफिस की मेज पर रखो या जेब में रखो। इसका मकसद सिर्फ चित्र रखना नहीं, बल्कि उस चित्र के पीछे छिपे रहस्य को, अपनी यात्रा को, अपनी मंजिल को बार बार याद करना है, ताकि वो ईश्वरी नशा बना रहे। एक तरफ तो इतनी ऊंची मंजिल और नशे की बात है, लेकिन दूसरी तरफ मुरली में विकारों के प्रति एक बहुत कड़ी चेतावनी भी दी गई है। यहाँ तक कि नारद का उदाहरण भी दिया गया है। हाँ, क्योंकि जहाँ मंजिल बहुत ऊंची होती है, वहाँ रास्ते में फिसलन भी बहुत होती है। बाप समझाते हैं कि विकार में गिरना मतलब स्वर्ग के पासपोर्ट को फाड़कर फेंक देना है। इससे आत्मा को इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है, इतनी ग्लानि होती है कि उसकी हिम्मत टूट जाती है, जिसे मुरली में हार्ट फेल होना कहा गया है। ओह! वो सोचने लगती है कि अब मैं देवता कैसे बनूंगा। और नारद का उदाहरण इस बात को कैसे समझाता है? नारद के भक्ति मार्ग के किस्से से बाबा हमें ज्ञान का एक गहरा रहस्य समझाते हैं। जैसे कहानी में नारद को कहा गया कि लक्ष्मी को वरने से पहले आईने में अपनी बंदर जैसी शक्ल तो देखो। हाँ। या तुम लायक हो? वैसे ही बाबा कहते हैं कोई भी विकारी संकल्प या कर्म करने से पहले आत्मा खुद से पूछे, क्या मैं इस विकारी सीरत के साथ श्री नारायण या श्री लक्ष्मी को वरने के लायक हूँ? ये आत्मचिंतन, ये आत्मसम्मान हमें विकारों से दूर रहने की बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। ये तो ही व्यक्तिगत परिवर्तन की बात, लेकिन मुरली में एक बड़े स्तर पर यानी दुनिया के परिवर्तन की भी बात कही गई है, विनाश और स्थापना। ये एक बहुत बड़ा और कभी-कभी डराने वाला कॉन्सेप्ट भी लगता है। हाँ, और मुरली इसे बहुत स्पष्ट रूप से बताती है। बाबा कहते हैं विनाश सामने खड़ा है,
एक तरफ दुनिया में विनाश की सामग्री, बॉम्ब्स आदि तैयार हो रहे हैं। ये पुरानी पतित दुनिया के अंत का सूचक है। लेकिन ठीक उसी समय दूसरी तरफ बाप एक बेहद शांत और गुप्त तरीके से नई श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। तो ये विनाश कोई सजा नहीं बल्कि एक परिवर्तन की प्रक्रिया का हिस्सा है। बिल्कुल, ये पुराने घर को तोड़कर नया घर बनाने जैसा है। अभी मनुष्य पत्थर बुद्धि हैं, यानी उनकी समझ विकारों और देह अभिमान के पत्थर के नीचे दब गई है। बाप आकर ज्ञान देते हैं जिससे वे पारस बुद्धि बन जाते हैं। ये 5000 वर्ष के कल्प का एक निश्चित ड्रामा है जिसमें एक बाप ही संगम युग पर आकर स्थापना करते हैं। तो इसे देखकर डरना नहीं है? नहीं, विनाश को देखकर डरना नहीं है, बल्कि स्थापना के अपने कार्य में और तेजी लानी है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो आज की मुरली का सार क्या निकल कर आता है? अगर 4 मुख्य बिंदुओं में सार को देखें तो पहला, ब्राह्मण जीवन कोई रूखा सूखा या नियमों में बंधा जीवन नहीं, बल्कि ये अपनी सच्ची आत्मिक पहचान के ईश्वरीय नशे और मस्ती का जीवन है। दूसरा, यह एक नवीनीकरण, एक रिनोवेशन की प्रक्रिया है। अपनी पुरानी आयरन एज्ड आत्मा को ज्ञान और योग से चार्ज करके गोल्डन एज के लायक बनाना है। श्री शिव बाबा की श्रीमत पर अक्षरशः चलना। और चौथा, डबल सिरताज का ताज उन्हीं को मिलेगा जिनमें पक्का निश्चय और पूरा पुरुषार्थ होगा। ये कोई लॉटरी नहीं है? नहीं, ये कोई लॉटरी नहीं, बल्कि सच्ची कमाई है। ये सार बहुत स्पष्ट है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस ज्ञान को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारें? धारणा के लिए मुख्य बातें क्या हैं? पहली और सबसे मुख्य धारणा है श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। इसका प्रैक्टिकल मतलब है दिन भर में कोई भी फैसला लेने से पहले 1 सेकंड रुककर सोचना, इस परिस्थिति में श्रीमत क्या कहती है, और इसमें अपनी मनमत को मिक्स नहीं करना है। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। हाँ। और दूसरी धारणा है सेवा से जुड़ी, अपने हमजिन्स यानी साथी आत्माओं के कल्याण की युक्तियां रचनी है। सबके प्रति शुभ भावना और सच्चा मान रखना है। मुरली में लंगड़ा मान शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मतलब जो आजकल की दुनिया में होता है। हाँ, आजकल की दुनिया का मान अपमान जो बहुत अस्थायी और शर्तों पर आधारित होता है। हमें सबको सच्चा आत्मिक मान देना है कि वो भी एक श्रेष्ठ आत्मा है। वाह। और इसके लिए खुद से रोज रात को एक प्रश्न पूछना बहुत उपयोगी होगा। क्या? आज दिन भर मेरे भीतर ब्राह्मण होने का नशा और मस्ती कितनी देर रही? कहाँ मैं अपनी असली पहचान को भूल गया? ये आत्मचिंतन का बहुत अच्छा टूल है। अब मुरली के वरदान की ओर बढ़ते हैं। आज का वरदान है निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड, हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहयोगी भव। सहयोगी और सहयोगी में क्या अंतर है? इसका अर्थ बहुत गहरा है। सहज योग का मतलब है कि याद इतनी स्वतः और स्वाभाविक हो जाए, जैसे शरीर और आत्मा प्राकृतिक रूप से साथ हैं, उसके लिए मेहनत न करनी पड़े। और जो ऐसा सहयोगी है वो हर संकल्प, वचन और कर्म में बाप का सहयोगी बन जाता है। उसके हर संकल्प में बाप की श्रीमत शामिल होती है। ऐसा सहयोगी ही माया पर विजय पाकर शक्तिशाली बनता है। जब हर संकल्प में बाप का साथ है तो कोई भी व्यर्थ या मायावी संकल्प बीच में आ ही नहीं सकता। वाह, ये तो पुरुषार्थ की बहुत ऊंची और सहज अवस्था है। बिल्कुल। और आज का स्लोगन भी इसी से जुड़ा हुआ लगता है, जो कहता है, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। और अंत में अव्यक्त मास के लिए एक विशेष इशारा भी है। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। यह हमें हमारे जन्मसिद्ध अधिकार की याद दिलाता है। स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता हमारा ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। बाबा हमें एक होमवर्क देते हैं कि अपने सूक्ष्म और स्थूल बंधनों की एक लिस्ट बनाओ, चाहे वो व्यक्तियों से हो, चीजों से हो या अपनी पुरानी आदतों से, और फिर उन्हें एक एक कर योग की शक्ति से खत्म करने का लक्ष्य रखो। बाप दादा स्पष्ट करते हैं कि जब हम खुद को गृहस्थी समझते हैं तो हर छोटी बड़ी बात के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन जब खुद को ट्रस्टी समझते हैं कि ये सब कुछ बाबा का है, मैं सिर्फ एक ट्रस्टी हूं, तो हम हल्के और मुक्त हो जाते हैं। और इसके लिए स्मृति पक्की करनी है, अब नहीं तो कब नहीं। यही वो समय है अपने अधिकार को प्राप्त करने का। मीठे मीठे सीख के लिए तो बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।